जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह काफिर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द काफिर वॉइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, धर्म इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि इंसान के लिए खाना या रोटी। अगर इंसान को खाना ना मिले तो उसकी मौत हो सकती है। ठीक उसी प्रकार इंसान के जीवन में धर्म का महत्व उतना ही है जितना इंसान के लिए खाना। अगर इंसान के जीवन में धर्म नहीं हो तो वह जानवर के समान है, क्योंकि जानवर अपना जीवन बिना धर्म कर्म के जीता है और ना ही उसमें इतना दिमाग होता है कि वही सही क्या है गलत क्या है वह जान सके। ईश्वर ने जानवरों को उतना ही दिमाग दिया है जिससे वह अपना पेट भर सके, लेकिन ईश्वर ने इंसान को सभी जीवों से अलग और अधिक दिमाग वाला बनाया है ताकि वह सही और गलत, पाप और पुण्य, हिंसा और दया में क्या अंतर होता है वह जान सके। एक धर्म ही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान का मार्गदर्शन करता है ताकि वह जान सके कि सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हिंसा क्या है, दया क्या है। अगर धर्म की परिभाषा सीधे शब्दों में करें तो उसका सीधा सा मतलब है कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारी भलाई हो लेकिन दूसरों का गलत ना हो या दूसरों का बुरा ना हो, फिर चाहे आगे इंसान या फिर आगे जानवर ही क्यों ना हो। धर्म हमें सभ्य समाज बनाने को प्रेरित करता है, हमें मानवता सिखाता है ताकि संसार सुख में शांति बनी रहे। कुछ पढ़े लिखे लोग सवाल उठाते हैं कि विज्ञान के अनुसार धरती पर डायनासोर के खत्म होने पर पहले कुछ छोटे जीव बने, उसके बाद उन जीवों से बड़े जीव बने, जैसे बंदर से गुरिल्ला, गुरिल्ला से इंसान, इसी प्रकार से सभी जीव बने हैं। फिर इंसान ने विज्ञान की सहायता से विकास किया। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक इंसान जिसकी बनावट आप खुद देखकर सोच सकते हो कि उसकी शरीर की बनावट कितने सटीक तरीके से बनाई गई है। देखने के लिए आँख, खाने और बोलने के लिए मुंह, सुनने के लिए कान, सांस लेने के लिए नाक, चलने के लिए पैर, काम करने के लिए हाथ, शरीर से गंदगी निकालने के लिए अलग से मार्ग, अपने वंश को बढ़ाने के लिए जन्नांग और बच्चे पैदा करने के लिए स्त्री। साथ ही औरत पुरुष के जनन अंगों के बनावट और उनके अंगों के कार्य। क्या यह ऐसे ही समय के साथ हो गए या इंसान और सभी जीवों को किसी ने बनाया है? इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। कोई वैज्ञानिक या मिस्त्री ने जब गाड़ी बनाई होगी, एक गाड़ी बनाने के लिए वह उसमें इंजन बनाता है जो सबसे मुश्किल काम होता है। गाड़ी सांस लेने और छोड़ने के लिए अलग से जगह होती है। उसके बाद उसके पहिए बनाए ताकि वह आगे चल सके, उसको कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग और ब्रेक बनाए होंगे, इंजन में कचरा ना जाए इसके लिए फिल्टर लगाए, गाड़ी में धूल माटी ना आए इसके लिए कांच लगाए, लाइट लगाई गई जो गाड़ी की आंखें होती है। क्या है यह सब ऐसे ही बन गया है या बहुत दिमाग लगाना पड़ता है? ठीक उसी प्रकार हम यह तो मान सकते हैं कि छिपकली, गिरगिट, गोएरा और मगरमच्छ यह एक ही प्रजाति में आते हैं, मगर यह नहीं हो सकता कि छिपकली से मगरमच्छ बना है। कुत्ता, लोमड़ी और भेड़िया यह सभी एक ही प्रजाति के हैं। ऐसे ही सांप में कई प्रजातियां होती है। और यह कैसे हो सकता है कि एक जीव आकाश में उड़े तो एक जीव पानी के अंदर रहता है, एक जीव के पाँव ही ना हो तो एक जीव के कई पाँव ही पाँव है, एक जीव के सर पर सींग है और एक जीव का सर सामान्य, एक जीव जो बहुत दौड़ता है तो दूसरा बहुत धीमे चलता है। ईश्वर ने सबको भिन्न बनाया है। इसके अलावा ईश्वर ने सभी जीवों के जोड़े बनाए ताकि सभी जीव अपनी प्रजाति आगे बढ़ा सके और संसार अपने तरीके से आगे बढ़ता रहे। विज्ञान के अनुसार यह सब ऐसे ही हो गया होता तो दुनिया में पुरुष लिंगी जीवों को ही होना चाहिए था, उसके साथ पुरुष लिंगी जीवों के लिए स्त्रीलिंगी जीवों का होना क्यों जरूरी है? क्या ऐसे नहीं हो सकता था कि गंदे पानी में कुछ छोटे जीव ऐसे ही पैदा हो जाते, वैसे ही सभी अपने आप पैदा हो जाते?